के बताइए ना कैसे बने हैं। अच्छे ही बने होंगे बहू, ऐसी क्या अलग से जो कोई चीज थोड़ी बनाई है तूने, सही बने होंगे। और ये बता, तू यहाँ पे क्यों बैठ गई? क्या बात है, काम नहीं है तेरे को? मम्मी जी आपको तो पता है ना किचन में कितनी गर्मी है, मैंने सोचा थोड़ी देर एसी की हवा खा लेती हूँ। बहुत परेशान हो जाती हूँ ना मम्मी गर्मी में, इसलिए मैं बैठ गई, बस और कोई बात नहीं है। ये देखो आजकल की बहू, ये करेंगी काम है? हमारे जमाने में तपती धूप में काम करते थे, और तू तू तो थोड़ा सा काम करके आती है एसी वाला रूम, थोड़ा सा काम करके आएगी फिर एसी वाला रूम। ऐसे काम नहीं होता है बहू, लगातार जाके काम कर ले, समझी? जाए यहाँ से। अरे मम्मी कोई बात नहीं, क्या हो गया तू तो अपनी ना मुंह को बंद रख, ठीक है? चुप रह, हम दोनों के बीच में मत बोला कर ज्यादा, सिफारिश झाड़ता रहता है। मम्मी जी को क्या ही दिक्कत है मेरे से, पता नहीं, समझ में ही नहीं आता। क्या बहू गर्मी में मरती अच्छी लगती है क्या इनको? अरे मम्मी खाइए ना, क्यों गुस्सा कर रही है इतनी छोटी सी बात के लिए? खाइए खाइए। इस बहू ने तो दिमाग खराब कर रखा है, पूरे दिन पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है हमारे लिए। अरे हमें नहीं खाना है ये पकवान, फालतू में ही बना के रख देती है। इसको पता थोड़ी है घर खर्चा कहाँ से आता है, कितने पैसे लगते हैं। हाँ, ऊपर से पूरी घर की लाइटें ऑन है, एसी ऑन है, बिल्कुल भी बचत नहीं करती है ये। पता नहीं कब समझेगी। हे भगवान, अब क्या तोड़ दिया इसने? नुकसान पे नुकसान करती रहती है। देखती हूँ जाके क्या तोड़ दिया। अरे उसे ये क्या हो गया? अब मम्मी जी की तो आवाज आ गई होगी, तो बस मुझे तो मार ही डालेंगे सुना सुना के कि कितना नुकसान हो गया मुझसे। क्या करूं, कभी आ ना जाए। अरे इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी तुमने, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? काम में तो ध्यान है ही नहीं, क्या करती रहती हो किचन में भी? और मुझे आवाजें आ रही थी, तुम अपनी बहन से बात कर रही थी है ना? पक्का मुझे पता है, तुम फोन पे ही लगी रहती हो पूरे दिन। यही तो होता है आजकल की बहुओं का, सारा टाइम फोन को देती हैं, काम में तो ध्यान है नहीं। ये नुकसान करके रख दिया। अब ये बता, ये प्लेट कितने की है तुझे पता है? हैं? 500 रुपए की एक प्लेट है, तेरे माँ बाप ने तो कभी देखी भी नहीं होगी। मम्मी जी माना कि मुझसे नुकसान हो गया, लेकिन आप मेरे माँ बाप तक क्यों जा रहे हैं? और 500 रुपए की है, मुझसे गलती हो गई, टूट गई गलती से, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। और रही बात फोन की, मम्मी जी सब बात करते हैं फोन पे, आप नहीं करते हो क्या दीदी से बातें? सब करते हैं ना इस घर में। और मेरे 500 रुपए के नुकसान से आपने भूचाल मचा दिया, इतनी जोर जोर से चिल्ला के। और जो आप खर्चे करती है वो किसी को नहीं दिखाई देते। मम्मी जी मेरा मुंह मत खुलवाइए, बस चुप हो जाइए, मेरा दिमाग नहीं है बस आपके साथ लड़ने का, मैं नहीं लड़ सकती आपसे। हे भगवान, कितनी जबान चला रही है तेरी लुगाई के, काम देख ले, जबान कैंची की तरह चल रही है। इसको ये शर्म लिहाज नहीं है, अपनी सास के सामने ऐसे बात कर रही है। इस औरत की इतनी हिम्मत, तेरे सामने ये तेरी माँ की बेइज्जती कर रही है। मम्मी कोई बात नहीं ना, प्लेट ही तो थी, आपने भी इतना गुस्सा करके सब कुछ ऐसे ही कर दिया। एक प्लेट है, कोई जानबूझ के थोड़ी थोड़ी होगी मम्मी, ये तो आप में भी पता होगा ना आपको भी, वो जानबूझ के नुकसान नहीं करती ना मम्मी। कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को, चलिए आप बाहर। वाह बेटा वाह, तू तो पूरा जोरू का गुलाम बन गया, अपनी लुगाई की गलती नहीं दिखती तेरे को। चल हट साइड में, दिमाग खराब कर रखा है, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। कोई बात नहीं ना, अब तुम इतना गुस्सा मत करो, टूट गई तो टूट गई, और ले आएंगे यार, छोड़ो इन बातों को। आप ये बताइए, आपकी माँ जब अपनी बेटी को सब कुछ भर भर के दे देती है, आपको पता है ना क्या क्या देती है दीदी को? मैंने कभी बोला? और मुझसे अगर एक नुकसान हो गया तो इतनी बातें सुनाती मुझे, वो भी इस प्लेट के लिए। और मुझे तो सब पता है मम्मी जी कितना देती हैं दीदी को भर भर के, हमसे छुप के भी देती हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। ये मम्मी जी को मेरी चीजों में बचत याद आ जाती है, नुकसान याद आ जाते हैं, क्यों? कोई बात नहीं, नहीं यार तुम भी गुस्सा क्यों कर रही हो, चुप हो जाओ, अब देने दो, कोई बात नहीं। आपको पता है मुझे ये दिक्कत नहीं है कि मम्मी जी दीदी को देती हैं, ठीक है, हमेशा से देती है, मैं कभी नहीं टोकती हूँ। लेकिन आप ये बताइए ना कि अब मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे इतनी बातें सुनाएंगी, मेरे माँ बाप तक जाएंगी क्या, आप बताओ? तुम्हें पता है ना मम्मी में गुस्सा है यार, कुछ भी बोल देती है, कोई बात नहीं, तुम तो समझ जाओ अब, छोड़ो इन बातों को। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे घर से फोन आया था, क्या कह रही थी मम्मी जी? अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गई, मेरे भतीजे का बर्थडे है, पहला बर्थडे है और जरूर जाना है। अब जल्दी से मुझे पैकिंग करने दो, आप भी तैयार हो लो फटाफट, ठीक है? ठीक है, तुमने मम्मी को बता दिया?
नहीं यार, आप ही बता दो मम्मी जी को, मैं नहीं बताऊंगी। मुझे फिर से बातें सुनाएंगी, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। प्लीज आप बता दीजिए ना। चलो ठीक है मैं बता दूंगा, तुम जाओ रेडी हो जाओ फटाफट, चलते हैं फिर। चलो मम्मी को तो बता ही देता हूँ, मम्मी थोड़ी ना मना करेंगी। मम्मी, पूजा की मम्मी का फोन आया था अभी अभी मेरे पास। अरे उनके है ना, पूजा के भतीजे का बर्थडे है और हमें अभी थोड़ी देर में निकलना है, तो मम्मी हम जाके आते हैं। पहले तो मुझे ये बता दे, तू मुझसे पूछ रहा है या बता रहा है? अरे मम्मी जस्ट अभी फोन आया था थोड़ी देर पहले, मैं यही, जाना तो है ही मम्मी, मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग वहां जाएंगे। बता रहा हूँ मैं आपको कि हम जाएंगे वहां पे। अब तुम्हारे मन में जो आए ना बेटा, वही करो। अब मैं तो होती कौन हूँ बीच में बोलने वाली। देखा ना तुमने, मैंने अगर एक बोला है तो तेरी बहू ने चार चार बातें बोली हैं मुझसे। बता, कौन कह दे मैं सास हूँ? क्या करूँ? चुप्पी मार के बैठी हूँ आराम से। अब क्या ही बहस करूँ? जा बेटा जा, ले जा उसको। मेरे यार, इन सास बहुओं में ऐसे ही चलता है क्या? नेहा बेटी के पास फोन कर लेती हूँ, जैसे ये बहू जाएगी तो नेहा को बुला लेती हूँ। मैं क्या करूँगी यहाँ बैठ के अकेली। हेलो नेहा बेटा, कैसी है? हाँ मम्मी नमस्ते। आप कैसी हो मम्मी? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। सुन, मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, तेरी भाभी जा रही है आज, और आज रात को बेटा वहीं रुकेगी, ठीक है? तो तू एक काम कर, तू आ जा मेरे पास। हाँ ठीक है ना? कहाँ गई? हाँ मम्मी सुन गई मेरे को। ठीक है मैं अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में। ये बताओ भाभी कितनी देर में जा रही है? मैं तुझे ना मिस कॉल कर दूंगी, ठीक है? जब वो चली जाएगी तू तुरंत आ जाना, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है रख दे अब बेटा। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। हाँ? मेरी बेटी को भर भर के पता भी नहीं चलेगा। इसको दिखाना क्या जरूरी है? अरे मेरी बेटी आ जाएगी तो मेरा तो मन लग जाएगा, और उसको रक्षाबंधन तक यहीं रखूंगी अब तो मैं। नेहा, तू अपना सूटकेस नहीं लेके आई, कपड़े क्यों नहीं लेके आई? मैं तुझे रक्षाबंधन तक यहीं रखूंगी, ठीक है ना? कोई बात नहीं, मार्केट से खरीद के ले आना, लेकिन रक्षाबंधन के बाद ही जाना है अब तुझे। मम्मी वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि मुझे रक्षाबंधन तक रुकना है। मैं तो सोच रही थी कि आज के आज चली जाऊंगी, भाभी आने से पहले मैं निकल जाऊंगी। वैसे भी मम्मी क्या ही करना है भाभी का। अब मुझे ठीक है, अगर आप बोल रहे हो ना तो मैं पूछ लूंगी फोन करके, और रक्षाबंधन तक मैं यहीं रुक जाऊंगी। ये हुई ना बात। अरे बहन बेटी रक्षाबंधन पे ही तो आती हैं, और तुझे रुकना पड़ेगा कई दिन मेरे पास। मेरा मन नहीं लगता बेटा, अब तू आ गई है ना तो मन लग जाएगा। चल आजा, एक काम करते हैं, चल बहू के कमरे में चलते, जल्दी से देख के आते हैं उसकी अलमारी में क्या क्या रखा है। हाँ मम्मी ये तो आपने मेरे दिल की बात बोल दी। चलो चलो जल्दी चलो मम्मी। ऐसे भी वो तो कल सुबह आएंगे। मम्मी देखो भाभी की अलमीरा पूरी भरी हुई है। अरे मम्मी इतना सब कुछ कहाँ से लाती हैं? आप बैठो मैं निकालती हूँ क्या क्या रखा है इसकी अलमारी में। आज तो अच्छे से चेक कर लेते हैं। मम्मी लाएगी कहाँ से? यहीं से लेके आती है, नाम कर देती है अपने मायके का। मायके वालों ने ये दे दिया, मायके वालों ने। अरे नीचे वाले ड्रॉर में देख, तू सोने की कितनी चीज कर रखी है, देख एक बार तू। मम्मी ये गोल्ड की चेन देखो कितनी प्यारी लग रही है, और बहुत हैवी है। मम्मी ये कहाँ से लाई भाभी? बेटा ये तेरे भाई ने बनवाई है उसकी एनिवर्सरी पे। क्या मम्मी एनिवर्सरी पे चैन बनवाई है, वो भी इतनी हैवी? अरे भाई के पास कितना पैसा है मम्मी। अरे मम्मी हीरे की अंगूठी देखो जरा। मम्मी ये भी भाई ने बनवाई है क्या? नहीं बेटा, नाम तो मायके का ही है, बनवाई तो तेरे भाई ने ही होगी। नाम तो ले ली, भतीजा हुआ है ना जब मिली है मुझे हीरे की अंगूठी। अब तुझे लगता है क्या उनकी इतनी हैसियत है क्या इसके लिए हीरे की अंगूठी बनवाएंगे? पागल समझ रखा है इस बहू ने मेरे को। लेकिन क्या करूं, कुछ नहीं बोलती मैं तो। बेटा भी तो हाँ भर देता है ना कि हाँ मम्मी मैं लेके आया हूँ, जा तू और देख और क्या है उसमें। मम्मी ये साड़ी तो बहुत ही प्यारी लग रही है, सच में। ये तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तैयार करवा लूं। देखो ना मम्मी कितना प्यारा कलर है इसका। ले ले तेरे को जो चाहिए, फटाफट निकाल ले। अरे मम्मी ये वाली तो और भी सुंदर है मम्मी, ये भी ले लूं क्या? अरे बेटा बोल दिया ना ले ले, वो बड़ी ना अपने मायके से लेके आई है, सब यहीं का पहनती है वो। ले ले। मम्मी नीचे वाले ड्रॉर पे और देखती हूँ क्या मिलेगा। मम्मी ये साड़ी देखो कितनी प्यारी है। मम्मी इसका ब्लाउज देखो कितना सुंदर है। मम्मी ये तो मैं पक्का लूंगी मम्मी।
अरे जब मैं तेरे को बोल रही हूँ ना ले ले, तेरे को जो भी पसंद आए वो लिया। देखो मम्मी, मैं तो ये साड़ी लेके जाऊंगी, मैं अपने बैग में अभी रख देती हूँ जचा के। और मम्मी क्या कहोगे लेकिन भाभी से, ये तो बताओ मुझे। कहना क्या है, बोल दूंगी तेरी ननद को पसंद आ गई, वो ले गई बस। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं एक काम करूंगी, आज मैं वापस चली जाऊंगी, ठीक है? और फिर तुम बोल देना, मुझे क्या पता कौन ले गया कौन नहीं ले गया। मम्मी ऐसे तो मुझे भी शर्म आएगी उनके सामने ऐसे साड़ियाँ ऐसे लेना, ठीक है मम्मी? वैसे भी तुझे तो पता ही है ना तेरी भाभी की कितनी नीयत खराब है। ले जा तेरे को जो साड़ियाँ पसंद आ रही है ना, चुपचाप ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। देती तो है नहीं अपने हाथ से, कभी कभी छूटता नहीं है ननद के लिए। अरे हम चाहिए अपनी बेटी को कुछ भी दे, वो भी तो दे, लेकिन नहीं, जमा करके रखती है, पता नहीं किसके लिए दहेज जोड़ रही है। मम्मी मुझे ना हीरे वाली अंगूठी भी बहुत पसंद आ रही है मम्मी, ले जाऊं क्या? तुझे नहीं यहाँ समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने बोला जो भी तेरे को पसंद आए वो ले जा बेटा। बता क्या तुझे दबने की जरूरत है किसी से? मुझे पता है इसी घर का है सब कुछ, ले जा तू, तेरा जो मन कर रहा है। ठीक है मम्मी, मैं अपना बैग रेडी कर लेती हूँ, फटाफट सारा सामान उसी में रख लेती हूँ। अरे मम्मी बहुत वजन हो गया है, मैं रख के आती हूँ, आप यहीं बैठो, मैं अभी आई। ले बेटा नेहा, मैं तेरे लिए आलू के पराठे बना के लाई हूँ बेटा, तुझे बहुत पसंद है ना, ले खा ले। हाँ मम्मी सही कह रहे हो, कितने दिनों के बाद मैं आलू के पराठे खाऊंगी मम्मी। वैसे मम्मी एक बात तो है, आपने अपने घर की बेटी को तो मिडिल क्लास फैमिली में शादी कर दी, और भाभी देखो मम्मी कितने करोड़पति घर में आ गई। मम्मी हमारी तो किस्मत कैसी है आप बताओ ना, अपनी लड़की को आपने ऐसे ही घर में दे दिया। मम्मी मैं मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती उस घर में। नेहा बेटा ऐसे मनमाड़ा नहीं करते बेटा, ये बता तुझे कोई जरूरत है तो तू तेरी माँ को बता, मैं सब कुछ दूंगी तेरे को। बोल तुझे क्या चाहिए, ऐसे करने से कुछ नहीं होता, ये तो संजोग होते हैं बेटा, जहाँ तेरा संजोग लिखा था वहाँ हमने तेरी शादी करवा दी। अरे मम्मी यहाँ से जो भी ले जाती हूँ ना, मेरी ननद मुझे आगे ही मिल जाती है, बस जाते ही भाभी मुझे अच्छा लग रहा है, भाभी मुझे ये लग रहा है। आपने मम्मी वो ऑनलाइन सूट भेजा था ना, वो भी इतना पसंद आया उनको, उन्होंने ले लिया मम्मी, अब बताओ मैं क्या करूँ? नेहा कौन सा सूट की बात कर रही है बेटा तू, जो ऑनलाइन मैंने भेजा था? ये बेटा वो तो तेरी भाभी की अलमारी से निकाल के दिया था मैंने, तेरी ननद ने पहन लिया क्या वो सूट? हाँ मम्मी वो उनको पसंद आ गया था। हे भगवान मेरे तो सर में दर्द हो गया, अगर तेरी भाभी ने देख लिया तो मैं तो चोर बन जाऊंगी। मम्मी मैं क्या करती, मम्मी उन्होंने मांग लिया तो देना पड़ा ना, फिर अब मुझे क्या पता था, आपने मुझे भी नहीं बताया कि मम्मी कि वो तेरी भाभी का सूट है। चल बेटा छोड़ कोई बात नहीं, सुन तेरी भाभी आने वाली है, तू क्या करेगी अब? अरे हाँ मम्मी भाभी भी तो आने वाली है ना, बस आती ही होंगी अभी। मम्मी एक काम करती हूँ ना, अगर भाभी आ गई तो बोल देंगे कि मैं तो अभी आई हूँ, 10-15 मिनट हुई है मुझे तो, ठीक है ना? हाँ सही कह रही है, तेरी भाभी को क्या पता चलेगा कि तू तो कल आई थी, हमारे दोनों के सिवा जानता ही कौन है। चल आजा खा ले तू फटाफट, ठीक है? अरे नेहा तू कब आई? भाई नमस्ते, बस अभी आई हूँ भाई। हाँ नमस्ते नमस्ते, तू मुझे ये बता, अभी तू रुकेगी ना यहीं पे, जाना नहीं है कहीं भी, ठीक है ना? नमस्ते दीदी, कैसे हो आप दीदी? नमस्ते भाभी, बस अभी आई हूँ मैं, थोड़ी देर हुई है, 10-15 मिनट हुए हैं बस। अच्छा ये बता, रक्षाबंधन तक तो रुक रही है ना तू? नहीं नहीं भाई मैं तो ऐसे ही आ गई थी, बस एक बार जाना पड़ेगा भाई घर पे तो, क्योंकि मैं तो कोई तैयारी नहीं करके आई थी, ऐसे ही आ गई थी बस, अभी बस शाम को ही निकल जाऊंगी भाई। हाँ कोई नहीं, दोबारा आ जाना तो, ठीक है? आज जाके फिर आ जाना फटाफट, तुझे पता है ना रक्षाबंधन आ रहा है। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आता हूँ फटाफट, ठीक है ना? मम्मी जी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों बैठे हो, क्या बात हो गई? भाभी मैं भी यही बोल रही हूँ, मम्मी जब से आई हूँ ना थकी थकी लग रही है मेरे को, बोल रही है घर का बहुत काम हो गया था। मम्मी जी क्यों किया आपने काम, मैंने मना तो किया था ना आपको, कुछ भी मत करना मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा पूरे घर में गंदगी फैला रखी थी तूने, हाँ ऐसे ही ऊपर ऊपर से झाड़ू पोछा कर लेती है बस। अरे ढंग से सफाई क्यों नहीं की, इतनी गंदगी जमी हुई थी पता है तुझे, पूरा कचरा निकाल निकाल के पागल हो गई मैं। और हाँ अभी तो सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं, जाके धो लियो, ठीक है? कोई नहीं मम्मी मैं अपने आप धो लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे सुन
इस सूटकेस को कहाँ लेके जा रही है? दिखाएगी नहीं क्या हमें? ऐसा क्या हो रहा है? दीदी को कैसे पता चल जाता है कि मैं मायके से आ रही हूँ? 10-15 मिनट पहले ही आके बैठ जाती है। क्या बोलूँ अब मुझे पता है सूटकेस खुलते के साथ सबसे अच्छी साड़ी यही निकाल देंगी, ऐसे थोड़ी होता है। अरे मम्मी जी पहले काम कर लेती हूँ ना, फिर आराम से बैठ के देखेंगे। मैं एक बार काम निपटा के आती हूँ, मुझे पता है ना अभी तो किचन में काम बाकी है और भी काम बाकी होंगे। तो मम्मी जी मैं अभी आई, ठीक है? आप जब तक बातें कीजिए। और आपके भाई आपके लिए नाश्ता लेने गए हैं तो मैं वो डाल दूंगी आएंगे जब। ठीक है मैं अभी आती हूँ। आई बड़ी चल के मेरे कपड़े देखने वाली, अपनी बेटी को देने के लिए तैयार रहती है सब कुछ। अरे निकल लो यहाँ से, वही अच्छा है। अरे सुन तो एक बार। अरे भाग गई सूटकेस को लेके। मम्मी देखा क्या आपने? भाभी कैसे सूटकेस को लेके चली गई? मैं क्या इनकी दहेज की भूखी बैठी हूँ? मम्मी बहुत चालाक हो गई है भाभी तो। देख ले अभी तो घर के मालिक जिंदा हैं, यहाँ बैठे हैं घर के मालिक तो, और ये महारानी बन रही है। अब क्या बोलूँ इसको बता। मम्मी मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि भाभी रूम में गई हैं और कभी वो देखें कि कहाँ गई मेरी रिंग और जो वो साड़ियाँ वगैरह। मम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या करूँ? कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप बोल दूंगी कि ले ली मेरी लड़की ने, मेरे बेटे ने बनवाई थी। बड़ी ना वो अपने मायके से लेके आई थी, तू टेंशन मत ले, चुपचाप बैठ। अरे मेरे कमरे के पूरा ये खुला क्यों पड़ा है सब कुछ? पक्का इन माँ बेटी ने ना मेरी पूरी जांच पड़ताल करी है अच्छे से अलमारी की। अभी देखती हूँ क्या क्या गायब है। हर बार की तरह कुछ ना कुछ होता ही है। दीदी का कभी साड़ियाँ ले जाती हैं, कभी मेरी सैंडल ले जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है इनको, शर्म भी नहीं आती है। वैसे भाभीियों की चीजें ऐसे छेड़ता है क्या कोई? अरे क्या जरूरत है, मांग लो ले लो। हर बार का है, मैं कभी नहीं बोलती, लेकिन अब की बार अगर मेरी कोई चीज होगी ना यहाँ से गायब, फिर मैं बताती हूँ। अरे मैंने तो यहाँ पे साड़ियाँ रखी हुई थी कितनी अच्छी अच्छी मेरी हैवी, कहाँ गई वो? अरे मेरी रिंग कहाँ गई यहाँ से? अरे भगवान मेरी रिंग कहाँ गई भाई? मैं तो पहन के भी नहीं गई, इतनी महंगी रिंग है वो। बस बहुत हुआ, अब की बार तो हदें पार कर दी हैं बिल्कुल भी। अरे रिंग कौन लेता है? गोल्ड डायमंड की चीजें लेके जा रही है और मुझे पता भी नहीं है। ये क्या हो गया है? साड़ियों तक तो चलो ठीक था, लेकिन साड़ी मेरी सारी इतनी अच्छी साड़ियाँ थी सब ले गई। क्या मतलब है? अब की बार मैं चुप नहीं रह सकती, मुझे पूछना ही पड़ेगा चक्कर क्या है इनका। अरे पूछना तो पड़ेगा ना, ऐसे कैसे गायब हो जाती है चीज़ें? नहीं पूछूंगी तो यही रहेगा कि बहू को तो पता ही नहीं है किसी चीज़ का। जाके पूछ ही लेती हूँ, यही सही है। चलो ठीक है मम्मी, मैं जाती हूँ अब, और फिर आ जाऊँगी मम्मी मैं 2-3 दिन के बाद रक्षाबंधन के लिए। अभी तो मम्मी मेरे को जाने दो, और आपने क्या क्या रख रखा है मेरे बैग में उसको भी तो सेट करके आऊँगी ना। हाँ ठीक है बेटा, जा तू जल्दी से। और सुन, तेरी भाभी का कुछ भी मेरे को पसंद आएगा ना, मैं तेरे लिए रख लूँगी। मैं बोल दूँगी कि है ना नेहा के लिए रख दे ये सब, क्योंकि तुझे अच्छी लगती है ना चीज़ें, साड़ी सुंदर सुंदर। मैं रक्षाबंधन के नाम की निकलवा लूँगी, तू टेंशन मत ले, तेरी माँ है ना अभी यहाँ पे। मम्मी मेरा नाम मत लेना आप किसी भी चीज़ में। और है ना मम्मी, मुझे तो टेंशन हो रही है, बेबी कभी भाभी अपने रूम से अभी तक नहीं आई है। मम्मी पता नहीं क्या देख रही होगी, और उनको पता चल गया तो मम्मी दिक्कत हो जाएगी। मैं क्या करूँ मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बात बता नेहा, तुझे डरने की क्या जरूरत है? और उससे डर रही है तू? सब कुछ तेरी माँ का है अभी, ठीक है ना? ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब देख लो मम्मी, सूटकेस में हमने बोला था कि भाभी दिखा दो, और मत देखो, भाभी कमरे में ही जाके बैठ गई। हे भगवान, ये तो 10 मिनट पहले आई थी, इतना सूटकेस। दीदी आप जा रहे हो? जाएगी मेरी बेटी, और क्या करेगी? तुम्हें पता नहीं है, जब बोला था उसने कि मैं शाम को जाऊंगी, और तुम तो कमरे में ही जाके बैठ गई। और ऐसा क्या था तुम्हारे सूटकेस में है जो तुम वहां जाके देख रही हो? 1 घंटा हो गया तुम्हें आए, और तुम देख रही हो आराम से बैठ के। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ला दिखा दूं सास को और ननद को? मेरा सूटकेस तो बाद में देखना दीदी, पहले आपका सूटकेस खोलो। आज मुझे आपका ही सूटकेस देखना है। अरे बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही है? तू मेरी बेटी का सूटकेस देखेगी? तेरी हिम्मत कैसे हो गई? मुझे ये बता, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तेरे अंदर? आज की यहाँ राजपाट मेरा चलता है, ना कि तेरा, समझ गई ना? भाभी अगर आपको अपनी मायके की चीजें नहीं दिखानी है तो मत दिखाइए, लेकिन आप मेरा सूटकेस चेक क्यों करेंगी, मुझे ये तो बताइए। और वैसे भी मेरी बेटी है ना, कहीं गिरी पड़ी नहीं है, सब कुछ है मेरी बेटी के पास।
तेरे मायके का हमें कुछ भी नहीं चाहिए, समझ गई तू? अच्छा मम्मी जी, वैसे तो आपको मेरे मायके का कुछ भी नहीं चाहिए, और पूरी अलमारी जो तुमने कर रखी है, पूरी चेकिंग कर रखी है, मेरी चीजें गायब कर रखी है, उनका क्या? भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तो दीदी आप बता दीजिए मुझे, मैं कैसे बोलूं? हाँ, अरे पहले तो आप मेरा मेकअप का सामान लो, मेरी चूड़ियाँ लो, मेरे सैंडल लो, मेरी साड़ी लो, ये सब कुछ लेके जाते थे। मुझे पता था, लेकिन मैं कभी नहीं बोलती थी, है ना? कोई बात नहीं, मैं ले गई, कोई बात नहीं, है ना? अब की बार आपने मेरी डायमंड की रिंग जो मुझे मिल ही नहीं रही है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, वो आपने ही ली है। और मेरी साड़ियाँ, इतनी हैवी हैवी साड़ियाँ थी, वो आपने सब रख ली। कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। और गोल्ड डायमंड की चीजें कौन लेके जाता है? इसका मतलब तो ये हुआ ना, तो सारे इल्जाम मेरी बेटी पे लगा रही है? मेरी बेटी चोरी करेगी क्या? अरे ये घर की सदस्य है, यहाँ की है, ये चोरी करने आई है? शर्म कर ले थोड़ी सी तू। ये इस घर की बेटी है, ना कि तेरी चोरी करने के लिए आई ये। अरे क्या क्या मन में भरा है तेरे? तेरे मेकअप का सामान लेके जाएगी मेरी बेटी? मम्मी जी मैं कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप पूछो दीदी से, मेरे रूम में कितनी चीजें गायब होती है पता है आपको? मेरे मेकअप का सामान, मेरी लिपस्टिक, काजल, सब कुछ गायब मिलता है। मैं फिर भी नहीं बोलती, फिर भी चुप रहती हूँ। मम्मी जी पहले अपनी बेटी से पूछ लो आप क्या करती हैं वो। भाभी थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो, आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। मैं क्यों लूंगी भाभी आपकी रिंग वगैरह? मुझे क्या मतलब है? गलती आपकी नहीं है दीदी, गलती मम्मी जी की है। अरे मेरे जाते ही आपको बुला लेती है, क्या मतलब है इस बात का? और पीछे से फिर अपनी बेटी को सारा सामान बहू का पकड़ा देती हो, और जब मुझसे कोई नुकसान हो जाता है ना, तो आप मुझे जीने नहीं देती हो, हैं? और बेटी के सारा सामान आप ढका रहे हो। ये कोई अच्छी बात है क्या? घर बसाना है तो बहू बेटी को बराबर रखो, ठीक है? ये सब मत करो मम्मी जी, जो आप कर रही हो ना वो बहुत गलत है। अरे क्यों चिल्ला रही हो तुम इतनी जोर जोर से? बाहर तक तुम्हारी आवाज आ रही है, क्या बात हो गई ऐसी? क्यों चिल्ला रही हो? ये बातें आप अपनी माँ और बहन से पूछिए, क्या कांड किए इन्होंने, पूछिए आप। माँ क्या हो गया? नेहा क्या बात हो गई बताओ। अरे बेटा होना क्या था, तेरी लुगाई के तो पर लग रहे हैं बिल्कुल भी। पता नहीं अपना सोना चांदी कहाँ रख के आई है, अपने मायके वाले को दे आई होगी, और नाम ले रही है मेरी बेटी का। अब तू बता, तेरी बहन चोरी करेगी क्या अपने ही घर में? शर्म नहीं आती तेरी वाइफ को? भाई मैं चोरी करने थोड़ी आई हूँ, मैं तो अपनी माँ से मिलने के लिए आई थी, और भाभी ने देखो ना कितनी चोरी के इल्जाम लगा दिए, मुझे क्या क्या सुना दिया। भाई आज के बाद मैं कभी भी नहीं आऊंगी, मैं रक्षाबंधन पर भी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी मैं। पूजा तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? मेरी बहन पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो तुम? मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बहन पर चोरी का इल्जाम लगाने का, ठीक है? हर बार का नाटक है उनका, मैंने तो आज तक बोला नहीं, लेकिन अब उन्होंने डायमंड की रिंग गायब कर दी। अरे ये हमें अभी भी गरीब समझ रहे, मेरा भाई विदेश जाके रहता है, ठीक है ना? मुझे डायमंड की रिंग दी थी भतीजा होने पे, कहाँ गई रिंग आप बताइए? और आज एक बात बता देती हूँ, आपकी बहन चोरटी है, चोरटी, और आपकी माँ साथ देती है उसका। मेरी माँ को चोरटी बोलेगी? रुक जरा। आप मुझे मार कैसे सकते हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बातों का विश्वास कीजिए। इन्होंने चोरी की है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? मुझे ये बताइए ना, आज तक मैंने झूठ नहीं बोला, ठीक है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो मैं बोलूंगी वही करना पड़ेगा आपको। हाँ बोलो, क्या करना पड़ेगा? आप अभी के अभी दीदी का सूटकेस चेक कीजिए, बस बात खत्म, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप सूटकेस खोल के देखिए दीदी का, मुझे नहीं पता। ठीक है नेहा, अगर तेरी भाभी को इतना ही शक है ना तो दिखा दे। मुझे पता है मेरी बहन कभी भी चोरी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, दिखा दे तू। हे राम, कैसे दिन आ गए? तू अपनी बहन का सूटकेस चेक करेगा? तुझे शर्म आ रही है थोड़ी बहुत भी? तू क्यों चेक कर रहा है? ऐसे नहीं करते, क्यों मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहा है यहाँ पे? भाई इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुझे भी चोर समझ लिया? भाई मैं जा रही हूँ, मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ, देख लेना भाई, मैं कभी नहीं आऊंगी अपने मायके में, मायके को त्याग दूंगी, लेकिन मैं अपना सूटकेस चेक नहीं करवाऊंगी। इस तेरी लुगाई के कहने से तू अपनी बहन का सूटकेस चेक करेगा? शर्म है? दिमाग कहाँ गया तेरा? अरे ये क्या बात हुई? मुझे तो मम्मी ये समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है सूटकेस चेक करवाने में। हटिए, मैं करता हूँ अभी। नेहा ये क्या? इसमें तो रिंग भी है, तेरी भाभी की साड़ियाँ भी हैं, ये क्या कर रखा है तूने? तूने सच में चोरी की है? बेटा ये सब कुछ इसने किया है, ठीक है? तेरी बहन ने कुछ नहीं किया। अरे कहाँ से आ गई ये साड़ी और अंगूठी? हमें तो नहीं पता। पूजा बोलोगी कुछ?
मुझे ये बताइए, बोलने के लिए कुछ बचा है क्या? हाँ, आप बताइए। आप एक काम करिए, आप दीदी से पूछिए अगर ये झूठी है या फिर मम्मी झूठी है या मैं झूठी हूँ। दीदी आपको सब बता देंगी, मुझे पता है। अगर दीदी आपको पछतावा होगा ना तो आप सच बताएंगी। भाई, भाभी सही कह रही है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई प्लीज। मुझसे सच में गलती हो गई है। मम्मी ने कभी मुझे ये चीज सिखाई नहीं कि ये तेरी भाभी की है, ये मेरी है। बस मम्मी हमेशा यही बोलती थी कि तेरा भी हक है, ले जा ले जा। तो भाई मुझे इन चीजों की आदत हो गई। भाई मुझे माफ कर दो प्लीज। नेहा, आज तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन और माँ मिलके मेरी वाइफ को गिराने के लिए ये सब कुछ करेंगी। सच में मुझे बहुत शर्म आ रही है। अब मैं क्या ही बोलूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। जो बात करेगी तुमसे अब पूजा ही करेगी। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने तो मुझे कभी नहीं रोका टोका, आपने कभी मुझसे इतनी बुरी तरीके से बात नहीं की। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। दीदी मुझे सब कुछ पता था, ठीक है। आप मेरा कितना सामान लेके जाते थे मुझे सब पता था, लेकिन मैंने सोचा मेरी ननद है, ले जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन दीदी अब की बार तो आपने हद पार कर दिया और ऊपर से चोरी के इल्जाम भी मेरे ऊपर लगा दिए। जब मुझे ज्यादा गुस्सा आया आपने चीज की चीज ले ली और झूठा मेरे को ही ठहरा दिया। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा है दीदी। भाभी मैं तो आपसे नजर भी नहीं मिला पा रही हूँ, मुझे प्लीज माफ कर देना भाभी। भाभी प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दीदी गलती आपकी है ही नहीं, गलती सारी मम्मी जी की है। मम्मी जी सच में गलती आपकी है, ऐसे क्या देख रहे हो आप? सच में आपकी गलती है, पता है क्यों? क्योंकि आपने अपनी बेटी को देने के चक्कर में है ना, उसको सबकी नजरों में गिरा दिया आपने, ठीक है। हम दीदी की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन आपने उनको इतनी सह दे दी ना गलत काम करने के लिए कि वो चोरी ही होती है। आप अगर किसी से बिना पूछे कोई चीज लेते हो ना तो वो चोरी कहलाती है मम्मी जी। और आपने क्या किया? दीदी को देने के चक्कर में उनकी इज्जत खराब कर दी आपने। दीदी हमसे नजर नहीं मिला पा रही है। आप बताइए क्या दिया आपने अपनी बेटी को? ये साड़ी सूट ये सब कुछ है? इनसे क्या होगा मम्मी जी? जब मायके में बेटी की इज्जत ही नहीं होगी तो क्या फायदा फिर? आप बताइए मुझे, इज्जत जरूरी है ये सब ले जाना दायजा? आप बताइए मुझे क्या जरूरी है? बहू तो सही कह रही है बिल्कुल। मैंने मेरी बेटी को सच में बुरे काम नहीं सिखाए हैं। हमेशा यही सिखाया मैंने कि अपनी भाभी की ये चीज ले जा, वो चीज ले जा, ये कर ले, वो कर ले। बहू मैं तुझसे जलती रही हमेशा और ये कभी नहीं सोचा कि तू ही तो मेरी गृहस्थी चला रही है, तू ही तो मेरा सब कुछ ख्याल रख रही है। और मैंने इसकी नजरों में बिल्कुल तुझे गिराने की कोशिश की है। बेटा मुझे माफ कर देना। मम्मी जी मैं ये नहीं चाहती आप मुझसे माफी मांगे, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहती हूँ सबसे बड़ा दहेज है ना एक बेटी के लिए उसकी इज्जत है, समझे। जब मायके में बेटी आए ना तो भाभियाँ अपनी चीजें ना छुपाए, समझे। उनके आगे सब कुछ खोल के रख दे कि दीदी देखो आपको कुछ चाहिए तो ले लो प्लीज। ऐसी इज्जत बहुत जरूरी है मम्मी जी, और यही चाहती हूँ मैं कि दीदी की ऐसी इज्जत हो मम्मी जी। और आप बस मैं क्या ही बोलूँ मम्मी जी, लेकिन आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। हाँ बेटा मैं समझ गई, मैं अपनी बेटी को बहुत गलत लाइन पे ले जा रही थी, लेकिन बेटा आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं सब कुछ सही कर दूंगी बेटा। और इस पे प्लीज़ चोरी का इल्ज़ाम तो बिल्कुल मत लगाना बेटा, गलती मेरी ही है। मैं मान रही हूँ मेरी गलती है।